रहे न्यूज नेशन में हूं आपके साथ नैना यादव और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे आंदोलन की। किसान आंदोलन का नाम बॉर्डर कब तक जाम। जी हां, इसी को लेकर अब जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। भारी हंगामे के बाद में सिंघू बॉर्डर पर अब हालात काबू में आ चुके हैं। दरअसल किसान और स्थानीय लोगों के बीच में यहाँ पर झड़प हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। अब आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में सिंघू बॉर्डर पर किसान डटे हुए आंदोलन के लिए, लेकिन अब 26 जनवरी को जो हिंसा हुई, जो तस्वीर सामने आई, वहां पर अब उस तस्वीर को देखकर लोगों में भी नाराजगी है। सिंघू के बॉर्डर के जो आसपास के जो स्थानीय इलाके हैं, वहां के लोग, स्थानीय लोग पहुंचे और बॉर्डर खाली करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कल भी हमने तस्वीर देखी थी, लेकिन कल के मुकाबले आज लोगों की भीड़ ज्यादा थी और यहाँ पर अब आंदोलन कर रहे किसान और यहाँ पर पहुंचे लोग आमने सामने थे। हालात इस तरह से बिगड़ गए कि झड़प हो गई। अब देखिए, इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। तलवार से हमला किया गया। तलवार से हमला करने वाले को पुलिस ने हालांकि पकड़ लिया है। इस शख्स को आप देखिए, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। कई बार मीडिया पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन आप तस्वीर देखिए, ये शख्स हाथ में तलवार लिए था, मुंह पर कपड़ा बांधे हुए था और यहाँ पर मौजूद सुरक्षा कर्मी पर हमला किया है। तलवार से हमला होने की वजह से एक पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन जिस तरह से इस शख्स ने तलवार लहराई, आप देखिए किस तरह से पुलिस पर लगातार ये हमला कर रहा था। इस शख्स के हाथ में तलवार थी। हालांकि इस शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। स्थानीय वहां पर जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और इस बॉर्डर को खाली करने की मांग कर रहे थे। लेकिन स्थिति किस तरह से बिगड़ी, आइए मैं आपको तस्वीर और विस्तार से समझाती हूँ। दरअसल ये आप जिस शख्स को देख रहे हैं, यही वो शख्स है जो हाथों में तलवार लिए पुलिस पर लगातार हमला कर रहा था। और हमला किस तरह से देखिए, और यहाँ पर जो सुरक्षा बल थे, सुरक्षा बल ने उसको पकड़ा, लगातार रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये शख्स नहीं माना और फिलहाल अब उसे पकड़ लिया गया है। हालांकि कौन है, कहाँ का रहने वाला है, अभी ये बात भी सामने जल्दी आ जाएगी। लेकिन 26 जनवरी पर भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां पर तलवार से हमला किया गया था। किसान के रूप में जो लोग थे, उन्होंने किस तरह से हमला किया, वही तस्वीर आज भी देखने को मिली सिंघू बॉर्डर पर। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। जिस तरह से यहां पर हमला हुआ, जो बवाल हुआ, इस बीच बड़ी खबर, टिकरी बॉर्डर पर भी किसानों के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग अब किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की बॉर्डर खाली करने की मांग है और यही मांग दोहराते हुए वो अब लोगों के खिलाफ, यहाँ पर मौजूद किसानों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप जरा ये सोचिए, 26 जनवरी के पहले तक यही वो स्थानीय लोग थे जो सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर किसानों का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो 26 जनवरी को देखा कि आंदोलन के नाम पर क्या कुछ हुआ, अब इन लोगों में भी नाराजगी है, इन लोगों में भी रोष है और अब वो अपने इस पूरे इलाके को खाली करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों ने किया, अब देखिए उसका विरोध अब लोग कर रहे हैं कि अब ये आंदोलन के नाम पे जो मनमर्जी है वो नहीं चलेगी और किसान नाराजगी जता रहे। एक बॉर्डर आप सिंघू बॉर्डर की देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिसकर्मियों पर हमला किया। इस शख्स ने फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जो तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल तिरंगों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरह के बैनर्स लेकर अब वहां पर लोग पहुंचे और ये लोग स्थानीय लोग हैं, वही के लोग हैं, टिकरी बॉर्डर के लोग हैं और लगातार हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ये जो पूरा बॉर्डर है, ये जो पूरा इलाका है, अब उसे खाली किया जाए। क्योंकि जिस तरह से आंदोलन किया गया, आंदोलन के नाम पर हिंदुस्तान का अपमान हुआ है, तिरंगे का अपमान हुआ है, अब उनका सहयोग नहीं करेंगे, ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने निर्णय किया है। दरअसल 26 जनवरी पर जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ देखा लोगों ने, जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आए, अब उसको लेकर लोगों की भी भावनाएं आहत हुई है, नाराजगी लगातार जताई जा रही। टिकरी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोग हैं। मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे की एक रिपोर्ट देखिए। ये हमारे जो बॉर्डर इन्होंने बंद कर रखे हैं सर, यहाँ की पब्लिक परेशानी हो रही है, इनको खुलवाया जाए। क्या बताया डेली आने जाने संगठन से? सामाजिक कार्य करते हैं जी। हाँ जी, बताइए कि आप यहाँ पे क्या मांग करने के लिए आए? एक तो बॉर्डर खाली होना चाहिए, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और कल जो इन्होंने 26 जनवरी को जो दिल्ली में इतना गलत किया है, उस चक्कर में रोज प्रदर्शन करने आए हैं। अच्छा, जाने की कोशिश कर रहे हैं, किससे मिलना है? हम यहाँ पे पीसफुली कर रहे हैं, पुलिस जाने देगी तो जाएंगे, नहीं जाने देगी तो नहीं जाएंगे। यहीं पे
प्रदर्शन आप भी करेंगे? एक और किसान प्रदर्शन करें, एक और आप करेंगे? किसानों को धमकाने आए हैं, उनको धमकाने आए हैं। क्या धमकाने आए हैं? हिंदुस्तान के झंडे का अपमान कर रहे हैं। हमारी छाती पे बैठे हैं 2 महीने के, सब कुछ कारोबार बंद कर रखे हैं। नुकसान हुआ है आपका? क्या नुकसान नहीं होया? हिंदुस्तान के झंडे से नहीं आ रहा, और क्या नुकसान हो सकता है? संगठन से आप जुड़े हुए हैं? हैं जी, संगठन से जुड़े हुए हैं? कोई संगठन नहीं, जमींदारा करता हूँ। शुरू हो गया, वो कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, टिकरी बॉर्डर खाली करो। तो कुल मिलाकर इसी स्लोगन, इसी जो है बैनर के साथ ये लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। एक दिल्ली वासी जो है वो टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे। इनका कहना है कि रास्ता जाम है, लिहाजा इनका लगातार नुकसान हो रहा है, इनका रोजगार चौपट हो गया, इनका धंधा चौपट हो गया। लेकिन कुल मिलाकर एक और आंदोलन किसान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली के जो वासी है वो यहाँ पे बैरिकेड पे खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो देखा आपने टिकरी बॉर्डर पर मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे की पूरी रिपोर्ट। वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। टिकरी की ही तरह सिंघू बॉर्डर पे भी इन तस्वीर। अब देखिए, अब यहां पर विरोध करने में तो महिलाएं भी हैं। दरअसल विरोध लगातार हो रहा है। एक तरफ किसान हैं जो कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो महिलाओं को आप देख सकते हैं। महिलाओं के भी हाथों में बैनर हैं, झंडे हैं, और लगातार वो यही मांग कर रहे हैं कि अब जो आंदोलन के नाम पर जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ और लोगों में नाराजगी, इसीलिए अब बॉर्डर खाली करने की मांग की जा रही है। स्थानीय लोग, दरअसल ये जो लोग इनका दावा है कि ये किसी संगठन से जुड़े नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, ये वहां के रहवासी है। पिछले 2 महीनों से बॉर्डर पर जिस तरह से जो भी हालात हुए, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों का कहना है कि वो किसानों की आवाज में वो लगातार उनके साथ में थे ताकि उनकी जो मांगे हैं वो आगे बढ़े। लेकिन 26 जनवरी को जो भी कुछ हिंदुस्तान में हुआ, जो भी कुछ दिल्ली में हुआ, अब इन लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हैं और अब वो मांग करी बॉर्डर खाली करने की। तो देखा आपने, सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, यहाँ पर अब इन्हीं किसानों को जो पिछले 2 महीने से ज्यादा से लगातार यहाँ पर मौजूद है, अब उन्हीं को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात आप जान लीजिए सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ। दरअसल यहाँ मौजूद किसान और स्थानीय लोगों के बीच में झड़प हुई। स्थानीय लोगों ने आंदोलन स्थल को खाली करने की मांग की है। पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हो गए। दरअसल यहाँ पर स्थिति बिगड़ती चली गई, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने आंदोलन वाली जगह से लोगों को हटाया है। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के भी गोले छोड़ने पड़े हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान गुट और लोगों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई है। भीड़ को रोकने के आई जो पुलिस है उस टीम ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस पर तलवार से हमला करने की भी कोशिश की गई और हालांकि उस शख्स को पकड़ लिया गया है। इस पूरे हमले में एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। किसान और गांव वालों के बीच में जमकर झड़प हुई है। वहां पर विवाद और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आंदोलन का विरोध अब स्थानीय लोग करना शुरू कर चुके हैं और लगातार इन बॉर्डर्स पर, जिन बॉर्डर्स पे किसान मौजूद हैं, पिछले 2 महीने से ज्यादा दिनों से वहां को खाली करने की मांग अब यहां पर लोग कर रहे हैं। अब आप ये देखिए, दरअसल यही वो शख्स है जो तलवार लहरा रहा था। कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ना सिर्फ तलवार इसने लहराई, बल्कि पुलिस को डराने की कोशिश की, पुलिस पर हमला किया। आखिर कौन है ये सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि यही तस्वीर 26 जनवरी को भी देखने को मिली थी। आंदोलन के नाम पर
जिस तरह से ये जाम लगाया गया या फिर इसके अलावा जो हमले की तस्वीर नजर आई उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ जान लेते हैं मेरे सहयोगी रुमान उल्ला खान की एक रिपोर्ट के जरिए। वो अब टकराव के स्थल तक पहुंच गए हैं। पुलिस पर सिंघू बॉर्डर के आसपास के स्थानीय यहाँ पर आए थे किसान आंदोलन में बैठे हुए लोगों से कि वो रास्ता खाली कर दें। वो अब टकराव के किसान हैं वो प्रदर्शन स्थल तक पहुंच गए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार इस कोशिश में है कि इन लोगों को समझा बुझाकर हटाया जा सके। जो आंदोलनकारी किसान थे वो भी आ गए हैं। सीधे तौर पर जो स्थानीय किसान हैं वो अब अल्टीमेटम दिया था उन्होंने आज तक का, और उसके बाद अब ये जो स्थानीय किसान हैं वो यहाँ पर उग्र होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि काफी लंबे अरसे से ये लोग परेशानी उठा रहे हैं और रास्ते बंद है। लेकिन जिस तरह से अब तिरंगे का अपमान हुआ उसके बाद अब इनका सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। अब ये देखिए जो स्थानीय किसान हैं वो प्रदर्शन स्थल पर अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अब देखिए जो टेंट है उनको भी तोड़ने का काम शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। जो सबसे आगे टेंट लगा हुआ था सिंघू बॉर्डर पर उसको तोड़ दिया गया है, उसको तोड़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश जो किसान संगठन के लोग हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल तिरंगा हाथ में इन लोगों कोशिश में सिर्फ तस्वीरें देख रहे हैं मेरे सहयोगी रुमान इस समय सिंघू बॉर्डर पे मौजूद है। वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोगों में नाराजगी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन आपको पहुंचा रहा है। आप देखिए दरअसल जो भी कुछ हो रहा है वो न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। हम यहाँ के स्थानवासी हैं, हम चाहते हैं हमारा बॉर्डर खाली हो। हमारे लोगों को यहाँ बहुत परेशानी हो रही है और 26 जनवरी के दिन इन्होंने जो हरकत की है, जो हमारे देश का अपमान किया है, वो नहीं सहेंगे हम किसी भी कीमत पे। हम अपने देश का जो उन्होंने उस दिन बेइज्जत किया है उसका बदला लेके रहेंगे। हम अपना बॉर्डर खाली करवा के रहेंगे। बिल्कुल कल भी आए थे यहाँ पर तमाम लोग। आप देख सकते हैं कि आगे जो पहला टेंट था उसको तोड़ दिया गया और आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार ये लोग जुटे हुए हैं। पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। क्या कह रहे हैं? सिंघू बॉर्डर आज खाली होएगा। कल भी आए थे, कल अल्टीमेटम दिया था। आज का बॉर्डर खाली होना चाहिए। तो देखा आपने, दरअसल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो मांग करें कि सिंघू बॉर्डर खाली होगा और आज ही खाली होगा। हालांकि इस दौरान यहाँ पर हालात बिगड़े, सुरक्षा कर्मियों ने वहां पर लोगों को रोका, बल प्रयोग पुलिस को करना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि आंसू गैस की गोले भी छोड़ने पड़े ताकि जो भीड़ है वो तितर बितर हो, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बिगड़ रही थी। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अब ये 4 तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो मौका पे मौजूद हैं, लेकिन इस दौरान सिंघू बॉर्डर पर एक शख्स हाथ में तलवार लिए, तलवार लहराता हुआ आया और ना सिर्फ लहराई, पुलिस को डराया भी, ना सिर्फ डराया बल्कि हमला तक किया है। बल्कि एक सुरक्षा कर्मी इस दौरान घायल भी हुए हैं। एसएचओ जो है अलीपुर थाने क्षेत्र के एसएचओ भी घायल हुए हैं। आप ये तस्वीर देखिए जरा किस तरह से ये शख्स, हालांकि अब पुलिस गिरफ्त में है, पुलिस ने इसे पकड़ लिया है, ये कौन है, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा तब भी पुलिस पर लगातार तलवार से हमला करने की कोशिश कर रहा था। अब जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं टीकरी बॉर्डर की तस्वीर है। टीकरी बॉर्डर पर यहाँ पर स्थानीय लोग पहुंचे हैं, विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करी, क्योंकि जो टीकरी बॉर्डर पे जो लोग मौजूद हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें समझाया, रोका कि आप रुकिए, जो उनकी बात है वो उसे सुना भी। और लोगों की एक ही मांग है कि अब जो बॉर्डर जाम हुए पिछले 2 महीने से अब उसे खोला जाए, क्योंकि जो परेशानियां यहाँ पे लोगों को हो रही थी वो परेशानियां सिर्फ इसलिए सह रहे थे क्योंकि किसान अपनी मांगे उठा रहे थे। लेकिन 26 जनवरी पर जो भी कुछ हुआ उसको लेकर नाराजगी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, टीकरी बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है।
स्थानीय लोगों की जो तादाद है वो तेजी से बढ़ रही है और लगातार यहाँ पर स्थानीय लोग बढ़ते जा रहे हैं और भी अधिक संख्या में जुटते जा रहे हैं। पुलिस बल वहां पर मौके पर मौजूद है और लगातार स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों में नाराजगी बहुत है, लोगों में गुस्सा बहुत है, लोगों में रोष बहुत है और मांग बार बार यही की जा रही है। दरअसल टीकरी बॉर्डर पे 26 जनवरी को जब किसान आंदोलन के दौरान जो मार्च था, इस दौरान शुरुआत में ही यहाँ पर जमकर बवाल देखने को मिला था। ना सिर्फ बवाल हुआ बल्कि यहाँ पर जमकर हुड़दंग हुआ था। हुड़दंग के साथ मीडिया पर अटैक हुआ था और कुछ इसी तरह की तस्वीर सिंघू बॉर्डर पे भी नजर आई थी। न्यूज नेशन के कई जो जर्नलिस्ट हैं वो इस दौरान जख्मी हुए थे और उनके साथ भी झड़प की गई थी और यही तस्वीरें लोगों को अब आहत कर रही है। ये कहा जाए कि लोगों का दिल दुखा कि जिस तरह से उन्हें भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ उस समय किसानों का सहयोग कर रहे थे। लेकिन 26 जनवरी की तस्वीरें देखकर वो भी आहत हैं और वो मांग कर रहे हैं कि टीकरी बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर अब वो खाली हो। तो लगातार तस्वीरें न्यूज नेशन आपको पहुंचा रहा है। इन्हीं तस्वीरों के साथ में छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जो सवाल है वो लाजमी भी है, क्योंकि 2 महीनों तक किसानों के नाम पर हो रहे आंदोलन पर किसान नेताओं की रट थी कि इससे सियासी दलों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो हालात बने, उसके बाद में आंदोलन के पीछे सियासी दलों की परछाई भी दिखने लगी। कृषि कानून के खिलाफ 60 दिनों से आंदोलन जारी था। किसानों ने मंच से नेताओं को दूर रखा था। हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, हाँ है चिन्हित पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे, और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद तस्वीर बदलती चली गई। आंदोलन कमजोर हुआ तो सियासी दलों को राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका मिल गया। गाजीपुर में किसान नेता टिकैत के आंसू छलके तो विपक्षी पार्टियों ने आंदोलन वाली जगह को सियासी पर्यटन का केंद्र बना लिया। गाजीपुर के मंच पर जब आरएलडी नेता जयंत चौधरी नजर आए तो फिर सवाल उठने लगे कि क्या इस आंदोलन के पीछे सियासत का खेल पहले से था। आरएलडी नेता अजीत सिंह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की। मेरा तो कहना ये है कि सारे वोट बैंक देश में बन जाते हैं, किसान अगर वोट बैंक बन जाएगा ना तो सरकार हमारे कहे पे चलेगी। किसान को सोचना चाहिए, किसान भी संगठित हो और सरकार पे पॉलिटिकल दबाव ऐसा बनाए जो कारगर हो। इतना ही नहीं, आंदोलन को कमजोर होता देख आम आदमी पार्टी भी खुलकर सामने आ गई। मनीष सिसोदिया पानी का टैंकर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए। दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पर बिजली के इसके पानी की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। इनके फैसिलिटी के लिए दिल्ली सरकार की ओर से जो भी हो सकेगा वो करेंगे। इतना ही नहीं, सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरह की तस्वीर नजर आई। सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा जैसे नेता किसानों के साथ खड़े नजर आए। केंद्र सरकार को ये बिल वापस ले लेनी चाहिए। क्यों चक्रों में पड़े हुए हैं? इतने हठधर्मिता बनाने के क्या इशू है? अपने ईगो पे क्यों लेके आ रहे हैं? अहंकार को छोड़ के इनको वापस ले लें, काम खत्म हो जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि विपक्षी पार्टियां कृषि कानून का विरोध कर रही हैं, लेकिन अब तक किसानों ने नेताओं को अपने मंच पर जगह नहीं दी थी। लेकिन अब किसान आंदोलन के मंच पर जिस तरह सियासी दलों का जमावड़ा नजर आने लगा है, उसके बाद सवाल यही है कि क्या इस आंदोलन के पीछे सियासी दलों का हाथ था, जिसने किसानों को आगे रखकर न केवल सियासी रोटी सेकने की कोशिश की, बल्कि दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने का काम किया। टीम न्यूज नेशन। और यहाँ पर रुक रहे ब्रेक के लिए, तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।